हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी लोग जानते हो सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग बीएचयू से बीएससी करना चाहते हो, मैथ ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप या एजी ग्रुप से, तो कौन कौन टेस्ट पेपर चुनना चाहिए, इसके अलावा बीएचयू में कितना सीट है, बीएचयू के लिए कितनी फीस लगती है, कट ऑफ क्या रहता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि बीएचयू बीएससी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो है। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले सभी वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लो। हम लोग 2022 से जब से सीयूटी आया तैयारी करवा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन बीएचयू में हुआ है। अगली बारी आपकी है, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करेंगे, सबसे पहले जान लीजिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ बीएससी की तैयारी सिर्फ 2499 में कराई जाती है। 2499 में संपूर्ण तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ। कोई भी दिक्कत आए इस नंबर पे कॉल कर लेना और आप जाओ प्ले स्टोर पे सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करो और कोर्सेज को विजिट करो, डेमो देखो, पसंद आए तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो। आगे बात कर लेते हैं, डिटेल से बात करेंगे ही, उसके पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप, यहाँ पे देखिए एफएमसी एमएमबी सीट कितना है, सीट के बारे में देख लो भाई। एफएमसी एमएमबी देखो, बीएससी मैथ और बायोलॉजी ग्रुप बीएचयू के मेन कैंपस में ही पढ़ाए जाते हैं, ये भी ध्यान से जानना। बीएचयू के मेन कैंपस में ही, मेन कैंपस का ही हिस्सा एमएमबी भी है, ठीक है ना। एमएमबी सिर्फ गर्ल्स के लिए और एफएमसी गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए, ठीक है ना। ये सीट हो गया और इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। इसके अलावा होता क्या है जानते हो, प्लस में 15% पेड सीट भी है, पेड सीट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अभी सीट के बारे में बात किए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देख लो भाई, 10+2 आप पास होना चाहिए या पेयरिंग में भी भर सकते हो। 50% आपका नंबर होना चाहिए। देखिए इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50%, इसके अलावा और भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और देखिए एज क्राइटेरिया में है कि 22 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2026 तक काउंट होगा। 2 जुलाई 2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया क्या क्या है, आप ये पढ़ लेना, पीडीएफ एकदम डिटेल से पढ़ लेना। और अलॉटमेंट में आपको कौन कौन मेजर यहाँ से अलॉट होते हैं। और ये बीएससी मैथ ग्रुप का है, बीएससी मैथ ग्रुप का। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की तुलना में मैथ ग्रुप का कट ऑफ कम जाता है। इस बार मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप सभी लोग जानते हो, अभी हम पैटर्न के बारे में बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे कि बीएचयू में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इस यहाँ पे आओ, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, मैथमेटिक ग्रुप, आपको 3 टेस्ट पेपर लेने होते हैं। पीसीएम लेने होते हैं मैथ ग्रुप में और पीसीबी लेने होते हैं बायोलॉजी ग्रुप में, ठीक है ना। 3 टेस्ट पेपर बीएचयू के लिए कितना है, 3 है, देख लिए आप लोग। अब देखो जो मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक टेस्ट पेपर मतलब प्रत्येक टेस्ट पेपर जो है इसके बारे में जानिए। 50 एमसीक्यू आएंगे। कितने? 50 एमसीक्यू, और कोई ऑप्शनल नहीं है, आप 50 में 50 बना सकते हो, ठीक है ना। अब बनाना है। अब आगे देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए टाइम मिलता है 1 घंटे का। 1 घंटे का, एक सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा आपका। तो 50 सवाल कितने नंबर का हो गया जी? 250 नंबर का प्रत्येक पेपर। 3 पेपर है तो कितना हो गया? 750 नंबर का पेपर। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है? 750। आ गया समझ में? अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैथ ग्रुप में एडमिशन लेना है तो 530 प्लस टारगेट करो। अगर बायोलॉजी ग्रुप में लेना है तो 600 प्लस, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो जेई नीट की तैयारी करते हैं, जेई नीट का, वो सब बच्चे भी सीयूटी 2026 में पार्टिसिपेट करेंगे और वो भी चाहते हैं कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी का कोर्स कर ले, सेकेंड ऑप्शन रखते हैं। इसीलिए सब लोग मेहनत खूब करते हैं। और इसके अलावा देखो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कौन कौन कॉम्बिनेशन चाहिए, बीएससी एजी में कौन कौन पेपर चाहिए। देखो ये दोनों ग्रुप से जो है, आप ये दोनों ग्रुप में से कोई भी लोग है ना, तो बीएससी एजी के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ देखो पीसीएम लिया तो आप
बीटेक डेली टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी अपेयर हो जाओगे। देख रहे हो ना। तो टोटल अभी जो मैं बात कर रहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, टोटल आपको कितना 560 प्लस रखना है टारगेट। 560 कम से कम 530 से 560 के बीच में मैथ ग्रुप के लिए। बायोलॉजी ग्रुप के लिए 600 प्लस टारगेट रखना है भाई, टारगेट रखो, ठीक है ना। अब बायोलॉजी ग्रुप में 10+2 में सेम वही है 50%। यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब मिला के 50% आपका होना चाहिए, जो विषय यहाँ पे दिया गया है उस विषय में, ठीक है ना, सब मिला के। औसत एवरेज 22 साल से जो है आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2026 तक काउंट होगा। 2 जुलाई 2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और कौन कौन अलॉटमेंट होता है देख लो भाई, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जो है आपका अलॉटमेंट होता है मेजर के रूप में। आप जानते हो कि एनईपी के तहत 2020 के तहत बीएचयू में भी 4 साल का कोर्स आ गया है, यानी 8 सेमेस्टर, 4 साल यानी 8 सेमेस्टर। तो सीट के बारे में हम बात कर लिए, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न भी समझ गए हो कि कितने नंबर का पेपर होगा, 750 का होगा, कैसे होगा ये भी हमने बता दिया, कितने सही पे मिलेगा। और हमारे यहाँ जो फैकल्टी मेंबर है देख लो भाई, संदीप सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और इन्होंने बीएससी और एमएससी कंप्लीट किया हुआ है। अबेश सर ये आईआईटी जेम क्रैकर है, बीएससी और एमएससी, जो कि बीएचयू से ही। और सर के मैं तो इसमें नहीं पढ़ाता हूँ, शालिनी मैम बीएचयू से ही अपना बीएससी और एमएससी की है और अभी बीएड करे आईआईटी जेम में सिलेक्टेड है। फैकल्टी मेंबर देखो, श्रुति मैम बीएससी एमएससी कंप्लीट की हुई है बायोलॉजी से। तो जितने फैकल्टी मेंबर है सभी अपना बीएससी एमएससी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे फैकल्टी मेंबर से आप पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे श्रुति मैम के बारे में बता रहे हैं तो इनका जो है 345 के आसपास नंबर था 360 में नीट में। तो सब लोग धुरंधर टीचर है, फैकल्टी मेंबर। वीडियो इनका देख लेना, बहुत कम फीस में तैयारी होती है, 2499 में। और बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, यहाँ हम बात करें बीएससी के बारे में 2499 में। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको जो है नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ मिलता है। कोई भी दिक्कत आए कॉल कर लो। और सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग समझ लिए कि अगर आप बीएससी मैथ ग्रुप या बायोलॉजी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पीसीबी लोगे और इसमें पीसीएम लोगे, ठीक है ना। और आपका एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो विषय है 50% प्लस आपका 12th में होना चाहिए। आप पेयरिंग में भी हो भर सकते हो, ठीक है ना। 3 टेस्ट पेपर लेना है और 750 पे आपका मेरिट बनता है। 750 पे आपका मेरिट बनता है। कितना कितना लाना है तो ये भी मैं बता दिया हूँ कि बायोलॉजी में 600 प्लस टारगेट करना है और 560 प्लस आपको मैथ ग्रुप में टारगेट करना है, जो हम बताए हैं, ठीक है ना। पैटर्न में बता दिए आपको कि प्रत्येक पेपर 1 घंटे का होता है, 50 MCQ रहेगा, CBT मोड में आपका पेपर होगा जो मैं बताया हूँ। और सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर आपका कटेगा। ये मार्किंग सिस्टम है, ठीक है ना। और टोटल पेपर 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का पूरा पेपर होता है। देखो मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी में और इस बार बहुत बढ़िया नंबर बच्चों ने पाया है। तो ये तो पैटर्न भी बता दिया हूँ, एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में तो सिलेबस जो है ना क्लास 12th में जो आप लोग पढ़ रहे हो NCERT, ठीक है ना, यही सिलेबस है न्यू NCERT का, सेम सिलेबस है। चाहे आप फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का ले लो, बायोलॉजी का ले लो, मैथ का ले लो, ठीक है ना। बीएचयू के लिए डोमेन पेपर की आवश्यकता है 3 डोमेन, जो कि मैंने बताया। ये पूरा सिलेबस NCERT का है, तो इसके आधार पे ही आप पढ़ो। अब आपको तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर आप किसी कोचिंग से ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर लो, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लो। मुझे भी मतलब सीयूटी कॉन्सेप्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस में आप PYQ देखो और PYQ में देखो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और सवाल का लेवल क्या है, सवाल का लेवल ज़रूर देखो। मैं क्या बोला हूँ, कोचिंग ले लो अगर लेना हो तो, अगर सेल्फ स्टडी करना हो तो वो भी कर सकते हो। PYQ देखो, प्लस में 12th का जो NCERT का बुक है
एनसीईआरटी का बुक लेके पढ़ो, और चूंकि यहाँ पे एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में टू द पॉइंट आप क्लियर करो, ठीक है ना। जैसे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ जो पढ़ रहे हो ना वो उससे ईजी ही आता है सीयूटी का पेपर में। अगर आप बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 में हो, तो आप वहाँ जैसे कि कोई भी चीज़ आ रहा है ना जहाँ से लगता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है उसको डिनोट करो, ठीक है ना। वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करो, बुक लो और पीवाईक्यू देखो और कोई कोचिंग को ज्वाइन कर लो। बहुत मतलब बढ़िया सब तैयारी कर लोगे, बहुत सस्ते में 2499 में हम ही तैयारी करवाते हैं। अब जब आगे बात करेंगे तो आगे देख लो, ये बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे का देखते जाना। यहाँ से सिलेक्शन हुआ BHU DU देश के टॉप यूनिवर्सिटी में। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ जुड़ो और लग जाओ तैयारी में, और BHU BSc को 4 डालो भाई। BHU BSc में AG में भी यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन कड़ी मेहनत आपको करना है। कड़ी मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कोई भी डाउट आए दिए गए नंबर पे आप कॉल करो जी, दिए गए नंबर पे, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पे कॉल करो। मैंने डिटेल से BHU BSc के बारे में बताया है, क्या पढ़ना है, क्राइटेरिया क्या है, और फीस के बारे में। फीस ज़्यादा तो नहीं है, इसमें फीस के बारे में मेंशन नहीं है, आगे आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में डिटेल से बात किया, और भी अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखना। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।